हमारे इंडिया गठबंधन में जो आए हुए वो सभी नेता लोग देखिए, कोई तकनीकी दिक्कत है। मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज अभी नहीं आ रही है। आ गई, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा। और ये खुशी की बात है, सभी ने का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन जो सदन एक मंच पे नहीं है का एक और मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे हमने एक मंच पे ना होगा और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हैं। और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिए, सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए, जो घटना है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए लोकसभा को और राज्यसभा को। लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे को समझ में नहीं आता, सदन इधर चल रहा है, ये लोग अहमदाबाद में बिल्डिंग इनॉग्रेशन जाते हैं, सदन इधर चल रहा है, मोदी जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके घूमते हैं। ये क्या है?
ऐसा कभी नहीं हुआ। सदन यहां देश में रह के और सभी तरफ अपने भाषण देने लगे, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए, लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं आए? तो ये जो उनकी मंशा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करना, अगर नहीं गए तो क्या होने वाला को कौन पूछने वाला है? और यहां तक कि 151 लोगों को सस्पेंड करके बाहर जो निकाले, ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। ये बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे हैं कि हमारे सिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं, हम ही हुकूमत करने के लायक है, ये उनका समझ है। इस समझ को खत्म करने के लिए हम सब एक हुए हैं। एक होकर ये आज बहुत निर्णय लिए हैं। एक तो 151 लोगों के बारे में, और दूसरा जो है, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे हैं, जिन्होंने अपने पीएम पद की उम्मीदवारी पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कह रहे हैं कि मोदी सरकार यहां पर जो कर रही है उसके खिलाफ हम सड़क पर उतरेंगे। वो कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग का उद्घाटन करने का मौका है, लेकिन सदन में आने का मौका नहीं है। गृह मंत्री के पास सदन में बोलने का मौका नहीं है कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लगी, संसद के अंदर बाहरी लोग कैसे आए। देखिए अभी इंडिया में क्या तय हुआ, इस बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कुछ बताएंगे आपको बताएंगे। लेकिन सुनील जी, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? अखिलेश यादव ने जिस तरह से मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त जो कांग्रेस के अहंकार की बात बोली थी, क्या वो अब खत्म हो गया? देखिए गौरव जी, अगर इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता तो बीजेपी की बेचैनी नहीं बढ़ती। बीजेपी की घबराहट, बीजेपी के प्रवक्ताओं की घबराहट, उनके नेताओं के बयानों की घबराहट बता रही है कि इंडिया में सब कुछ अच्छा है और इंडिया में क्या खराब होगा। भाजपा के लोग अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। जो लोग इंडिया को घमंडिया कह रहे हों वो राष्ट्रभक्त हो सकते हैं, उसमें कोई भी हो, इनका प्रवक्ता हो, इनके नेता हो, इनके मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री जी हो। हम नहीं मानते हैं जिसकी श्रद्धा, जिसकी निष्ठा इंडिया पर नहीं है, ठीक है नहीं, लेकिन भाई हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। केसी त्यागी जी को आपने मैं उसी पे आ रहा हूं। केसी त्यागी जी ने अभी लाइव इसी शो में कहा, मैं उसी पे आ रहा हूं। साल 1.5 साल बैठे रहे। अरे मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ बताइए, उसी पे बताइए। देखिए आदरणीय केसी त्यागी जी ने जो बातें कही उनमें कौन सी बात गलत है? यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी एक ताकतवर पार्टी है, और ऐसी ताकतवर पार्टी जो संविधान को कुछ नहीं समझ रही, लोकतंत्र को कुछ नहीं समझ रही, गरीब को कुछ नहीं समझ रही, पिछड़े दलितों को कुछ नहीं समझ रही, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बना रही है, जो देश में सामाजिक ताना बाना था उस सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त कर रही है। तो ऐसी मजबूत पार्टी को हराने के लिए मजबूती के साथ तैयारी करनी है। तो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या अखिलेश यादव ने नहीं कहा था, चाहता है क्या अखिलेश यादव ने नहीं कहा था कि कांग्रेस का अहंकार है? नहीं कहा था, हाँ या ना? और दूसरा, क्या केसी त्यागी अभी आपके सामने नहीं बोलकर गए? अभी आपके सामने केसी त्यागी नहीं बोलकर गए कि यहां पर साल 1.5 साल बैठे रहे? देखिए क्या मतलब है इसका? कोई मतलब ही नहीं है इसका। देखिए गौरव जी, अगर आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो आपके मन में कोई सवाल नहीं रह जाएगा। हमने कहा, हमारे नेता ने कहा कि कांग्रेस का घमंड, तो इसीलिए तो कांग्रेस हार गई। अभी केसी त्यागी जी ने कहा कि अगर यही इंडिया गठबंधन, यही इंडिया परिवार अगर सब जगह चुनाव लड़ा होता तो सतरंगी की तरह होता, परिणाम दूसरे होते, 24 आसान होता। लेकिन केसी त्यागी जी के कहने का मतलब यह नहीं कि 24 आसान नहीं है। भाई जो गलतियां हम में रही होंगी, जो दूसरे दलों में रही होंगी, आज अगर 28 दल बैठे हैं बड़ा मन करके देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो स्वाभाविक है पुरानी बातें भूल करके बैठे हैं। ठीक बात है।
अगर देखिए ये बहुत अच्छी लड़ाई बात है, अगर बिल्कुल मनमुटाव वैसी आप है मिटा इंडिया लेंगे तो ये गठबंधन आपके की हक में दौर है। की। बहुत अच्छी बात है सुनील जी, लेकिन अभी हमारे साथ जो शिवसेना उद्धव गुट के जो नेता हैं उनसे भी पूछ लीजिए, सामना में क्या लिखा गया विनोद जी आज? ये कौन सा केक है जो कांग्रेस अकेले खाना चाहती है? किशोर जी, कौन सा केक कांग्रेस अकेले खा रही है? मैंने मुझे मालूम था तुम वो सामना के अग्रलेख पे ही बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे, अभी क्यों ना करें। अरे सौरभ जी, एक बात समझो, केसी त्यागी हो या अखिलेश जी हो या हम लोग हो, तो ये अभी ये चुनाव जो हुए उसमें रीजनल पार्टियां वहां पे जो लड़ रही थी उनको अगर स्पेस दी जाती तो मैसेज अच्छा जाता और रिजल्ट भी बदल जाते। हाँ, क्योंकि 2% और 4% का मामला था, लेकिन हम इंडिया अलायंस अपने ही खिलाफ लड़ते हुए नजर आए, वो गलत था। दूसरी बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में अभी देखे तो कांग्रेस का एक सांसद है, हमारे तो 20 सांसद चुन के आए थे। तो यह बात हमने बहुत स्पष्ट कर दी है कि रीजनल पार्टियों की क्षमता और उसका आत्मसम्मान रखते हुए इंडिया अलायंस को कंटिन्यू रखना चाहिए। और दूसरी बात, आपने जो बोला नेता वगैरह या प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट वगैरह, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस करीबन 140 से 50 सीटें लेके आएगी, तो कांग्रेस का वो प्रेरोगेटिव रहेगा। मुझे लगता है राहुल का कंफ्यूजन नहीं है, आपको बस केक का कंफ्यूजन है। कांग्रेस कहीं केक ना खा जाए पूरा आपका। देखो, मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं शिवसेना का, और अपनी बात रख रहा हूं कि कांग्रेस के 140 के ऊपर सांसद आएंगे और विपक्ष के तरफ से कांग्रेस के राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये तय हो चुका है। ये तय हो चुका है? ये तय हो चुका है? अरे जनता ने जो तय किया वही बता रहा हूं। मैं किसान नेता हूं और घूमते रहता हूं, तो मुझे ये चित्र दिख रहा है। मैं अभी बता रहा हूं, जो मोदी जी को उनके लोग बताते हैं। नहीं, रुकिए, आप तो केक के चक्कर में खुद लग रहे हैं मुझे। आप यहां पर जिस कांग्रेस से पूछ लेते हैं 140 वाला केक कहां, कांग्रेस से पूछ लेते हैं सुरेंद्र भाई कहां 140 वाला केक। और ये राहुल गांधी को नहीं बना रहे हैं पीएम, वो बना रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, दूसरे लोग। मैं किशोर जी की भावनाओं का पूरा सम्मान कर रहा हूं, सुनील भाई की भावनाओं का, केसी त्यागी जी की भावनाओं का। बड़ी अच्छी बातें कह रही हैं। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक हमारा गठबंधन है, ठीक है, मतभेद भी हुए, ठीक है, रीजनल फोर्सेस के साथ हम चुनाव नहीं लड़े, हमने कमी मानी, उन्होंने कमी मानी, सब किया। उसके बाद बातचीत हो रही है। एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनके पास आप, अच्छा गौरव भाई एक बात बताओ, आप एनडीए का कन्वीनर कौन है, आपको मालूम है? अभी शिवम त्यागी बताएंगे, पूछूंगा मैं इनसे। नहीं, आप बता दो। मैं बीजेपी बड़ी पार्टी, इतना सब कुछ, एनडीए का कन्वीनर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा का नेता मोदी, सारी चीजें मोदी 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 के अलावा ना कुछ है ये नहीं। हमारे यहाँ पर आप देखो बड़ी मजे की चीज, अभी आप देखो ना, ये अभी मैं आपसे, अरे तो सुरेंद्र भाई क्लैरिटी है ना। अरे सर गौरव, 2 मिनट सर। अरे सर सुन तो नहीं, लोकतंत्र में क्लियरिटी नहीं होती। ये इसको डिक्टेटोरियल एटीट्यूड कहते हैं। ये क्लियरिटी नहीं होती। जहां पर एक आदमी को छोड़ करके दूसरे का आप नाम नहीं ले सके, डर लगे आपको। मैं बताऊं, 5 मिनिस्ट्री छोड़ करके 6ठा मंत्री आप नहीं बता पाओगे बगैर गूगल सर्च किए हुए। याद रख लो मेरी बात को, मैं बताता हूं आपसे। और जब यूपीए का शासन था तब 30 मिनिस्टर बता सकते थे आप, लोग रोज लड़ते थे। होता क्या है कि लोकतंत्र में मतभेद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किशोर भाई कह रहे हैं राहुल जी प्रधानमंत्री, हमें खुशी है इस बात की। कोई कह रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हम कह रहे हैं जेडीयू के नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, हम कह रहे हैं उद्धव ठाकरे जी दावेदार हैं, हम कह रहे हैं कि क्या नाम अखिलेश यादव जी दावेदार हैं, हम कह रहे हैं एमके स्टालिन दावेदार है। ये हमारी बहुरंगी गठबंधन की खूबसूरती है। और ये खूबसूरती बदसूरती में एक रंग की बदल जाती है, वो बदलती है एनडीए में, जहां पर ये और इनके साथी मात्र सिर्फ मोदी जी के अलावा कोई नाम लेने के लिए अधिकृत नहीं है। अच्छा, मैं आपसे मैं यही पूछ लेता हूं, आप ही ने बड़े सवाल उठा दिए। मैं शिवम त्यागी से पूछ लेता हूं। शिवम त्यागी, एमके स्टालिन, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब हैं, क्या यही कमजोरी है इंडिया की कि उनके पास 50 चेहरे हैं और कहीं वोटर कंफ्यूज हो जाएगा, या यह आपके लिए कमजोरी है?
मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक इन्होंने कहा कि भाई इनके पास दावेदार हैं, इनके पास राहुल जी भी दावेदार हैं, एमके स्टालिन भी दावेदार हैं, ममता बनर्जी भी दावेदार हैं, नीतीश कुमार भी दावेदार हैं, अरविंद केजरीवाल भी दावेदार हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार तक तो ये अच्छे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं हो सकते ये लोग। दावेदारी तो मैं भी मानता हूं है भाई, सुरेंद्र राजपूत भी दावेदार हैं, इसमें क्या परेशानी है? और इनको 10-20 बनाने और बना दो, 200 बना दो, दावेदारी में कोई परेशाानी नहीं है। अब किशोर जी हंस रहे हैं, ये भी दावेदार मान लीजिए एक तरीके से प्रधानमंत्री का, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भैया बीच में नहीं सर, बीच में नहीं, लेकिन दावेदार हो सकते हो, बताओ एक लाइन। जनता ने तय किया हुआ है, अब सुन तो लीजिए ना, जनता ने तय किया हुआ है कि भैया दावेदार ही रहोगे और दावेदार तक ही रहोगे। रीजन है, इन्होंने कहा कि जब एक ही पद पर एक ही नाम होता चला जाता है ना, तो वो डेमोक्रेसी नहीं होती, वो एक ऑटोक्रेसी हो जाती है या डिक्टेटरशिप हो जाती है। क्या मुझे ये याद दिलाने की जरूरत है कि इस देश में प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष, एक परिवार कितने समय तक एक आदमी पर 2-2 पद रहे हैं? इसका मतलब क्या था? हिटलरशाही थी क्या कांग्रेस में एक जमाने में? आज आप आकर कन्वीनियंटली ये कह देते हैं क्योंकि आपके पास नेता नहीं है। अब सुनील साजन की बात का जवाब देते हैं। वो ये कह रहे हैं शिवम त्यागी, मैं एक बड़ी खबर देना चाहता हूं, वो ये कह रहे हैं कि आपके यहां नंबर 1 से शुरुआत होती है और नंबर 10 तक केवल मोदी हैं, बाकी सब कहां हैं? नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, देश और दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। तो कोई नंबर 2 भी होगा, कोई नंबर 4 भी होगा, कोई नंबर 6 भी होगा ना? क्या पार्टी में अध्यक्ष नहीं है, पार्टी में उपाध्यक्ष नहीं है, पार्टी में महामंत्री नहीं है, संगठन महामंत्री नहीं है, तमाम जगह मुख्यमंत्री नहीं है? आप बताइए मुझे, सब हैं। लेकिन इनकी पार्टी की परेशानी यह है कि ना इनके पास नंबर 1 है, ना नंबर 2 है, ना नंबर 3, 100 तक भी कोई नहीं नजर आता। लेकिन हाँ, खाने भरने के लिए जरूर वहां पर है।